जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो मैंने जो पहली वीडियो देखी थी वो कट हो गई थी, मतलब वो 10 मिनट की थी। ठीक है, अब हम दोबारा समझते हैं। ये आपकी हिंदी की वीडियो है, चौथी हिंदी। कौन सी वीडियो है ये? हिंदी की 4th वीडियो है। ठीक है डियर, तो पहले आप तीसरी वीडियो को देख लेना यदि नहीं देखी हो तो। ये 4th है। तो हम आपको क्या समझा रहे थे? हम आपको बता रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या बता रहे थे? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसको बता रहे थे? वर्ड को। ठीक है, वर्ड। तो ये क्या क्या होता है इसमें? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अनुस्वार होता है और विसर्ग होते हैं। ठीक है, हम विस्तार से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। स्वर होगा, व्यंजन और अनुस्वार, और क्या होगा? विसर्ग। अनुस्वार तो अनु प्लस स्वर। अनु का मतलब होता है के पीछे या बाद में, और स्वर जो स्वर के पीछे आए उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, वो स्वर के बाद में आता है। ठीक है, इसको ये है ना, क्या ये स्वर के बाद में आता है। फिर विसर्ग, वी है और किससे मिलकर बना हुआ है? सर्ग से। ठीक है, तो वी का मतलब होता है विशेष और सर्ग का मतलब होता है रचना करना या फिर सृष्टि करना। यानी कि ऐसा वर्ड है ये जो क्या करता है? विशेष रचना करता है। जिस भी नाम में ये लग जाता है वो उसकी क्या करता है? विशेष रचना। कैसे? मैंने आपसे कहा अत, तो ये क्या है? अत है, लेकिन मैंने इसमें विसर्ग लगा दिया तो क्या कहोगे आप? अत है। क्या कहोगे? अत है। मैंने आपसे कहा राम, तो ये तो राम है, लेकिन मैंने आपसे कहा राम और विसर्ग लगा दिया तो इसको क्या कहोगे? राम में। हो गई ना विशेष रचना। पहले राम था, आपने विसर्ग लगाया, क्या कर दिया? राम में। ये क्या था? अत, विसर्ग लगाया, क्या हो गया? अत है। ठीक है, तो विशेष रचना करता है। ये अनुस्वार के पीछे आता है। कब आता है? अनुस्वार, यानी स्वर के बाद में आए, उसी को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। ठीक है, जैसे मैंने कहा अंग, तो ये ए क्या चीज है? स्वर ही तो है, और ये क्या है? स्वर के बाद आता है, इसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वर। ये जो बिंदी है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे हंस होता है, क्या होता है? हंस। तो ये किससे मिलकर बना है? प्लस ए प्लस अनुस्वार प्लस से। ठीक है, यानी ये से है पूरा, यानी ए के बाद आया अनुस्वार। ठीक है, यानी स्वर के बाद आता है, ये स्वर के पीछे अनुस्वार। ये चीज समझ में आई होगी आपकी, उम्मीद करता हूँ, और समझा देंगे एक और बार आपको। आगे समझते हैं। तो स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन देखते हैं पहले। क्या देखते हैं? स्वर और व्यंजन। देखो, स्वर की जो संख्या होती है मुख्य रूप से वो 11 होती है। व्यंजन की जो होती है वो 33 होती है। ये एक है, ये क्या है? एक। ये है विसर्ग, ये भी एक होता है। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवा। ये ना तो स्वर होते हैं और ना क्या होते हैं? व्यंजन। ना तो ये स्वर है भैया, ना ही क्या है? व्यंजन है। इनको क्या बोलते हैं? अयोगवा। ठीक है, ये क्या मुख्य रूप से 11 होते हैं स्वर, व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन आपसे पूछा कुल स्वर, ये क्या है? मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 11 होता है, ये 33। लेकिन पूछा कुल, क्या पूछे? कुल। तो कुल कितने होते हैं भैया? ये 13 होते हैं। 13, ये कितने होते हैं? 39। ध्यान रखना, कुल पूछे तब 13 लगाओगे, कुल व्यंजन पूछे तो 39। मुख्य रूप से स्वर कितने होते हैं? 11, और मुख्य रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम समझते हैं, वन बाय वन समझते हैं स्वर। तो सबसे पहले स्वर को समझेंगे। किसको देखते हैं? सबसे पहले स्वर। स्वर, तो माय डियर फ्रेंड, स्वर है क्या चीज? ठीक है, स्वर। तो स्वर सबसे पहले याद रखेंगे, ये वे वर्ड जो स्वतंत्र रहते हैं या स्वतंत्र होते हैं। क्या है भाई? ये स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है।
इनको किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको यूज करोगे, लिखोगे या बोलोगे तो किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। ये वर्ड क्या होते हैं? वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बिना किसी की सहायता से, मतलब बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, किसी की सहायता से बोला जाता है, बोला या फिर क्या कह सकता हूं मैं, लिखा जाता है, बोला या लिखा जाता है, तो वो क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। ठीक है, देखेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले ए आएगा, ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। फिर आएगा आपका ओ, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, रे से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक। ठीक है, ओ से ओखली, औ से औरत। ये क्या हो गया आपके? 11 हो गए। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका क्या? मुख्य रूप से स्वरों की संख्या क्या है? मुख्य रूप से 11। लेकिन और क्या जोड़ देते हैं इसमें? अनुस्वार जोड़ देते हैं, और क्या जोड़ देते हैं? विसर्ग भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? विसर्ग। ठीक है, यानी जब आप इनको लिखोगे, भाई स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। यानी कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर कितने हैं? 13। अब पूछे स्वर कितने हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने हैं? तो क्या कहोगे? 11। ठीक है, क्या कहोगे? 11। आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन पूछे वर्णमाला में स्वर, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त, वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 और वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं। 13 के 13 हमने आपको लिख दिए। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे से। भाई 11 ये हैं मुख्य रूप से, 2 और होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अयुग्म बोलते हैं। ठीक है, ये ना तो व्यंजन होते और ना क्या होते हैं? स्वर, लेकिन दोनों चीज भी होती। फिर समझते भैया क्या चीज बता रहे हो आप? ये दोनों चीज होते हैं। देखते इनको, देखते पहले किसको? अयुग्म, यानी ए अनुस्वार और आ विसर्ग। जब आप इनको क्या करोगे? लिखोगे, तो लिखने में क्या लग रहा है आपको? यानी लिखित रूप से क्या है? स्वर। लिखित रूप से क्या बोलेंगे इनको? लिखित रूप से क्या होते हैं? स्वर है, स्वर होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहने लगूं कि मौखिक रूप से या उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण जो करते हैं, उच्चारण रूप से ये व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि बताइए उच्चारण रूप से ये क्या होते हैं? अयुग्म। तो उच्चारण रूप से व्यंजन, लेकिन कहे लिखित रूप से तो ये स्वर होते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। भाई उच्चारण कह लो या फिर क्या कह लो? मौखिक। भाई जो चीज बोलते हैं मुंह से वही तो मौखिक है। मतलब मुख में इकल प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया मौखिक। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी।
उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम स्वर अच्छे तरीके से, ठीक है। स्वर, तो स्वर का वर्गीकरण करेंगे हम। स्वर तो एक नंबर पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। क्या पढ़ोगे? ह्रस्व स्वर। ध्यान से समझना, कहते हैं हिंदी समझ नहीं आती, जब ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। भाई मातृभाषा है ना हमारी हिंदी। हिंदी क्या चीज़ है? मातृभाषा। जब हम मातृभाषा को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे बताइए? क्या विदेशी भाषा को समझेंगे? फिर जब हम अपने घर वालों को ही नहीं पहचान पाएंगे तो फिर क्या बाहर वालों को पहचानेंगे? यानी हिंदी को अच्छे से समझ सकते हो आप, ठीक है। देखते हैं कैसे। मैंने कहा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का कह लो इसको, या इसको कह लो लघु स्वर। भाई ह्रस्व का मतलब क्या होता है? लघु, यानी छोटे, जिनमें कम समय लगे, लघु। या इनको कह सकते हो भैया मूल स्वर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मूल स्वर कितने नाम बताइए? किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको। ह्रस्व स्वर का हो, लघु स्वर का हो या मूल स्वर का हो, ठीक है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे, इनके उच्चारण में समय कम लगता है। इनके उच्चारण में समय थोड़ा कम लगता है। उच्चारण में समय कम लगता है। क्या लगता है? कम। ये होते क्या है? होते कितने? 4 होते। ऐसे अनार, ठीक है। फिर क्या होगा भैया? छोटी से इमली, छोटे से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू होगा, और रे से ऋषि होगा। क्या होगा? रे से ऋषि, ठीक है। ध्यान रखना, ऋषि भी मेरे प्रकार की होती हैं, लेकिन अब नहीं है, पहले होती थी, ठीक है। दीर्घ री होती थी, अब ये सिंपल है। ए हो गया, ई, ऊ और री, ठीक है। 4 है। ये क्या है आपके? ह्रस्व स्वर। 4 क्या है? ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में उच्चारण में क्या होता है? समय कम लगता है। नंबर 2 मैंने कहा, क्या कहा? दीर्घ स्वर। क्या कहा? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या भैया? इससे ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? इससे ज्यादा समय लगेगा। मतलब इनसे, यानी ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से कितना समय लगेगा? 2 गुना समय। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है, ठीक है। जब भी आप कभी हिंदी पढ़ो तो पहले उतारो मत, पहले उसको वीडियो को पहले देखो, समझो, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा रिपीट करके देखो, तब उसको उतारो, ठीक है। ये क्या है? इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक या मात्रिया कह लो, या मात्रिक, ठीक है। द्विमात्रिक स्वर यानी 2 मात्रा वाली। ये 3 होते हैं, एक तो आ हो गया, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। कितने होते हैं? 3 है इनकी संख्या। भैया इसको एक मात्रक भी तो बोल सकता हूँ मैं। जब आप छंद पढ़ोगे आगे तो छंद में क्या है? सारे सारे एक मात्रिक होते हैं, जिन पर एक मात्रा चढ़ाते हैं। भाई एक मात्रा ही तो चढ़ाते हैं, ऐसे हम ऐसे एक मात्रा। 2 मात्रा क्यों क्या है मैंने इनको? क्योंकि इन पर जब बड़ा आ जाए, दीर्घ आ, तो 2 ऐसे मात्रा, बड़ी ई आ जाए तो बड़ा मात्रा, ऐसे चढ़ाते हैं। इनको 2 गिनती पढ़ेंगे ना छंद में, तो ध्यान रखना। इसको एक मात्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? इसको क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक कह सकते हैं, इसको द्विमात्रिक कह सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको। नंबर 3 क्या होता है आपका? नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर। भैया ये 3 गुना समय लेता है, इस वाले से 3 गुना। यानी ह्रस्व स्वर से भी कितना समय लेगा ये? ह्रस्व स्वर से 3 गुना। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है। ध्यान से समझना, 3 गुना समय लेता
इसको बोलने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे भैया 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना। ये होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा ऐसे करके लिख दिया, कैसे पढ़ोगे इसको? आप कहोगे राम कहोगे, कैसे इसको कहोगे? आप क्या पढ़ोगे? इसको उच्चारण करो, राम। क्या करोगे? राम। भाई ज्यादा सब, एक तो राम हो गया, भाई ये क्या हो गया? राम। लेकिन मैंने लिखा क्या? राम। ये जो है ये ही प्लस स्वर है, यानी प्लस स्वर क्या है? ये वाला, ये जो है उच्चारण की दृष्टि को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे शिवोहम, हमने क्या कहा? शिवोहम। लिखा देखा होगा आपने, आश्रम पे रहता है मोनी बाबा और साईं बाबा के आश्रम पे क्या रहता है? शिवोहम। शायद हो सकता है आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता हो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ आपको। शिवोहम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है, मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है शिवोहम, यानी जो वो है सो हम है, यानी जो वो है सो हम है। खुद साईं बाबा ने कह दिया कि आप किसी से कम नहीं हो, यानी जो वो है वो ही हम है। भाई ईश्वर कहाँ पर है? हमारे मन में है, मतलब हम ही क्या है? एक प्रकार से ईश्वर है, ईश्वर से कम नहीं है, यानी जो वो है ना सो हम है, ठीक है। यानी शिव के समान है हम भी, ठीक है। यानी शिवो हम का मतलब क्या होता है? जो वो है सो हम है, यानी जो वो है सो हम है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। तो इसको भैया समय ज्यादा लगेगा, एक तो शिवोहम होगा, लेकिन एक हो गया शिवोहम। जैसे ये क्या लिखा मैंने? राम। क्या लिखा? राम नहीं, राम। एक साथ बोलोगे, क्या बोलोगे? राम, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, प्लस स्वर, ठीक है। नंबर 4 होता है आपका संयुक्त स्वर। क्या होता है संयुक्त स्वर? देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। संयुक्त स्वर यानी इसको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर। नंबर 4 क्या है? संयुक्त स्वर, ठीक है। देखो संयुक्त स्वर किससे मिलकर बना होगा? भाई संयुक्त है ये, तो ये क्या चीज है? संयुक्त। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। यानी कि कहने का मतलब जो दो वर्णों के मेलों से बने, जो दो वर्णों के मेल से बनता हो, यानी जोड़ने से बनता हो, समझना ध्यान से, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं हम, ठीक। संयुक्त स्वर होते कितने भैया? ये 4 होते। एक तो ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ऐसे ओखली और ऐसे औरत। कितने होते हैं? 4, ठीक है। ये आप बनाना भी नहीं जानते होगे कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना, यदि आपने सीख लिया तो आप संधि भी सीख गए। एक रूल होता है संधि का, पढ़ते हैं ना हम गुण संधि, वो वाला। देखो ए कैसे बनता है, तो ऐसे अनार आ से आप सब में कॉमन लिखो। क्या लिखो? सब में कॉमन। क्या लिखना है बच्चे? क्या लिखोगे दोस्त? सब में कॉमन लिखोगे, ठीक है। ये सब में कॉमन लिखा, मुझको ये बनानी है। तो सबसे पहले क्या आता है भाई? संयुक्त स्वर है, ये तो आ गया। इसके बाद क्या आता है? ऐसे ना आसम, छोटी से इमली। क्या कहोगे भैया? छोटी से इमली आ जाए या क्या आ जाए? बड़ी से ईख आ जाए, तो क्या मिलेगी? ए मिलेगी। प्लस अब आपने ये तो ले लिया, अब आपको बड़ा ए बनाना है, तो क्या करोगे? ए लगाओगे या फिर बड़ा ए लगाओगे, तो क्या मिलेगा आपको? बड़ा ए मिलेगा, ठीक है। प्लस में क्या लगाओगे? ई तो यहाँ पर लगा ली, बची क्या? ऊ। तो छोटा ऊ लगाओ या बड़ा ऊ, तो क्या मिलेगा आपको? बड़ा ऊ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे? ओ बनानी भाई, जैसे यहाँ पर ऐसे एनक बनानी थी आपको, तो यहाँ पर क्या बनानी है? और से औरत, तो ओ लिख लो और औ लिख लो। तो ये तो औ आएगा या ओ आएगा, बराबर क्या आ जाएगा? ओ से औरत, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए और ई मिलकर क्या बनाएगी? ए बनाएगी, ठीक है। फिर ए और ए क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ए प्लस ऊ क्या बनाएगा? ऊ बनाएगा। ए प्लस औ क्या बनाएगा? या ओ।
से ओखली, औ से औरत, यानी औ बनाएगा। क्या बनाएगा? औ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। एस के साथ ई लगाओगे तो भी ये बनेगा, ए के साथ बड़ा ई लगाओगे तो भी ये बनेगा, आ के साथ छोटी ई तो भी ये बनेगा, और आ के साथ बड़ी ई तो भी ये बनेगा। एस से अनार के साथ ए लगाओगे तो भी ये बनेगा, इसके साथ ये लगाओगे तो ये बनेगा, इसके साथ ये लगाओगे तो ये बनेगा, इसके साथ ये लगाओगे तो बनेगा। ऐसे नीचे वाले होंगे क्रम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे आप इसको संधि में पढ़ते हैं। समझ गए? यहाँ से गुण संधि में ये रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो अब क्या पढ़ोगे? संधि बनाना सीखोगे ना, गुण संधि, तो उसमें ये ही लगाते हैं, ध्यान रखना। तो संयुक्त स्वर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं पूरी तरीके से। स्वर तो आपने स्वर देख लिए। क्या देख लिए? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। अयोग भाव होते हैं तो। लेकिन लिखित रूप से तो वो स्वर है, लेकिन मौखिक रूप से क्या है? बताया था ना, व्यंजन होते हैं मौखिक रूप से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।